आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। ठीक है, तो उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो देखो समझते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पैरेलल लाइंस से डिनोट करते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E हमारे पास। ठीक, इस पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2a है और -q और +q चार्ज से मिलकर बना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सबको पता है ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन है हमारी, है ना। तो इसमें दो चार्ज होंगे, इक्वल और अपोजिट, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी। वो स्मॉल डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, 2a ले ली। ठीक है, 2a 2l कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो आपने ये पहले की क्लास में पढ़ा होगा जो टॉर्क होता है। देखो किसी भी चीज को अगर घुमाना हो, हमें किसी चीज को घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टॉर्क चाहिए होता है। इस दरवाजे को मुझे घुमाना है, बंद करना है, तो मुझे क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। बिना टॉर्क के कोई चीज घूम नहीं सकती। घुमाने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क। तो टॉर्क हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। टॉर्क का जो फॉर्मूला था PE sin थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, आता है ना सबको ड्राइव करना, आता है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है ना। ठीक है, तो ये टॉर्क चाहिए हमें इसको रोटेट करने के लिए। तो इसको रोटेट करने में जितना हम वर्क डन करेंगे ना, वो किस चीज में स्टोर हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। कौन सा वर्क डन, जो हमने डाइपोल को घुमाने में किया। डाइपोल को घुमाया हमने, कितना एंगल घुमा दिया, मान लो थीटा एंगल घुमा दिया। थीटा एंगल घुमाने के बाद क्या होगा, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव टर्न हो जाएगा। आई बात समझ में। इसको अगर मैं थीटा एंगल घुमा दूं तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अच्छा इसको घुमा कौन रहा, हम हाथ से घुमाएंगे क्या इसको, कौन घुमा रहा है इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स उसको क्या करेगा, घुमाएगा, और घुमाएगा तो किस डायरेक्शन में लाएगा, अपनी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे ला जाएगा। आई बात समझ में। ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी रखा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे रखेंगे इसको, इस पे एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाएगा और थीटा एंगल तक घुमा देगा इसको। अगर ये थीटा एंगल पे रखा है तो कितना घुमा देगा वो, थीटा एंगल। इतना समझ में आ गया। कहीं भी लगा लो तुम इसको, इधर इधर की तरफ अगर लगेगा ना तो ये ऐसे नहीं घूम जाएगा, अपोजिट भी। तुम देखो ना, अगर ये ऐसे लगेगा तो ऐसे तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से जीरो एंगल बनाएगा फिर ये, है ना। तो थीटा हमें कितना घुमाना है, थीटा से जीरो तक। आई बात समझ में। अच्छा, तो टॉर्क हमें पता है, इसको घुमाने के लिए क्या, अरे बातें मत करो आपस में, देखो यहां देख लो पहले। तो टॉर्क हमें घुमाने के लिए क्या चाहिए होगा, टॉर्क। देखो जो काम टॉर्क का, देखो जो काम फोर्स का लीनियर मोशन में होता है, वही काम टॉर्क का कहां होता है, रोटेशनल मोशन में होता है। अभी रोटेशनल मोशन है नहीं, हम रोटेट कर रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा ना इसमें। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, एंगल में हो रहा। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है इसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब हम इसे घुमा रहे हैं, मतलब रोटेट कर रहे हैं। तो याद रखना, जब हम लीनियर मोशन की बात कर रहे थे, जो काम हमारा फोर्स का था वो काम रोटेशनल मोशन में किसका है, टॉर्क का। जो काम मास का होता है वो काम किसका होता है, इनर्शिया का। पता नहीं बात। जो एक्सीलरेशन का होता है वो किसका काम होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, पता है ना। जो वेलोसिटी उस एंगल, हाँ, वेलोसिटी का क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सबको पता है ना। रोटेशन मोशन में ऐसे चेंज होता है ना। तो रोटेशन मोशन में जो काम फोर्स का था वो काम किसका हो जाएगा, टॉर्क का। और जो काम, देखो जो डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था जो, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगल में थीटा। जो काम डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो जाएगा,
एंगुलर, इसमें इतना समझ में आ गया? इतनी बात क्लियर होगी? समझ में आ गया? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू, लेकिन अब फोर्स की जगह क्या लेंगे हम? फोर्स की जगह लेंगे टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा। और मान लेते हैं इसको हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, कितना? डी थीटा। कितना घुमा दिया इसको? डी थीटा। और कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है ना वर्क डन, तो स्केलर प्रोडक्ट करेंगे हम इसका, ये हमारा क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, अब टॉर्क की वैल्यू बताओ क्या होगी? चलो वर्क डन सीधे लिखो, डी, ये हमारा टोटल नेट वर्क डन आ जाएगा, है ना? मैं नेट वर्क डन निकाल रहा हूं, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन कितना होगा हमारा? W इक्वल्स टू फोर्स की जगह आ गया टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। दोबारा बताऊं, सबको पता है ना? ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू टॉ की वैल्यू कितनी है? टॉ की वैल्यू क्या रखेंगे हम? टीई साइन थीटा, और एंगल कितना है? डी थीटा। हो जाएगा? इतना समझ में आ गया? और नेट वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? कहां से कहां तक घुमाया हमने? जीरो से कितना एंगल? थीटा एंगल तक घुमा दिया, थीटा एंगल तक घुमा दिया हमने उसको। आई बात में? या ऐसे मान लो, चलो थीटा 1 से हमने कितना घुमा दिया? थीटा 2, कुछ भी मान लो। थीटा 1 से हमने कितना घुमाया? थीटा 2 घुमाया, कुछ भी मान लो, बाद में कर लेंगे। थीटा 1 0, थीटा 2 थीटा, कुछ भी कर लेंगे। मान लेते हैं थीटा 1 से कहां तक घुमाया? थीटा 2। अब बताओ मुझे वर्क डन कितना होगा? पीई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा। तुम मैथ्स वाले हो ना? मैथ्स वालों को तो इतना पता ही होगा। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? और लिमिट कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं ना लिमिट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैथ्स वालों को तो बहुत इजी लगता होगा ये डेरिवेशन करना। तो इतना समझ में आ गया? तो इसको हम लिमिट को कैसे रखते हैं? पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट। तो वर्क डन बराबर कितना आ गया हमारा? पीई, माइनस का साइन चाहो तो बाहर ले सकते हैं, हम ले सकते हैं ना? तो वर्क डन इक्वल टू माइनस का साइन आ जाएगा बाहर, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इतना क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है ना इतना? इस माइनस साइन को अगर मैं अंदर ले जाऊं, देखो जो वर्क डन होगा ना, जो ये वर्क डन किया, इसको थीटा एंगल, थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक घुमाने में जो वर्क डन किया, वो किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस वर्क डन को ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो ये जाएगा माइनस, इस माइनस साइन को चाहो तो शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये जाएगा, ये थीटा माइनस साइन की मल्टीप्लाई की तो कॉस थीटा 1 पहले आ जाएगा, और माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आपको याद हो गया फॉर्मूला? यू इक्वल्स टू कितना है? पी। वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो यू इक्वल्स टू हमने लिखा था पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मान लेते हैं जो थीटा 1 है हमारा, थीटा 1 कितना था शुरू में? 0 था। ठीक है, ये चलो 90 मान लेते हैं। 90 डिग्री से हमने कितना मूव किया? एंड थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, 90 डिग्री से कितना मूव कर दिया उसको? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था वो 90 डिग्री पे रखा था, और उसको हमने कितना घुमा दिया? थीटा एंगल घुमा दिया। तो 90 से कहां तक घुमा दिया हमने? थीटा। तो थीटा 1 की जगह क्या रखेंगे? 90। तो कितना हो जाएगा? कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये माइनस कॉस थीटा जो बचा, इसका माइनस कहां जाएगा? आगे। तो ये जाएगा पीई कॉस थीटा। इतना सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमारा क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है,
वेरी गुड।